नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 5 किताबें हैं कौन-कौन सी? ए, बी, सी, डी और ई। किताब सी ऊपर है किताब डी के। ये कहता है कि सी बुक नाम की बुक है, वो किसके ऊपर है भई? डी के ऊपर है। ठीक है भई, डी के ऊपर होगी। अब आगे दिया कि किताब ई नीचे है ए के, और ई और ए हमने यहाँ पर लिए नहीं है तो आगे पढ़ते हैं। किताब डी ऊपर है ए के ऊपर है भाई कौन? किताब डी। और ए के नीचे कौन थी? किताब ई। और बी नीचे है ई के, तो बी है नीचे ई के। अब उसने कहा कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे कौन सी किताब अभी? बी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर सी, बीच में कौन है? ए। यही क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम से। उसने कहा पेन, पेंसिल, रबड़ का वेन डायग्राम बनाओ। तो कुछ पेन पेंसिल नहीं होते, कुछ पेन रबड़ भी नहीं होते, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, सम वाला रिलेशन नहीं होगा। इसी प्रकार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑल वाला रिश्ता होता नहीं, तो सभी अलग अलग है। क्या भाई? पेन भी अलग है, पेंसिल भी अलग है और रबड़ भी अलग है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेन, पेंसिल और रबड़। ठीक है, अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे के साथ बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से समीकरण सही होगा? तो आपको उसने कहा है कि अगर ये समीकरण है हमारे पास 72 इंटू 6 प्लस 18 डिवाइड 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 93, तो कौन सो को बदलें कि आपस में हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? तो हम किसको बदल सकते हैं? तो हम उठा लेते डी ऑप्शन से। तो उसने कहा गुणा को भाग कर लो, गुणा को भाग कर लो, भाग को गुणा कर लो, और सारा सेम का सेम। तो पहले भाग होता है, तो 12 छः कितने होते हैं भी? 72 होते हैं। 12 प्लस 18 पंजे कितने होते हैं? 90 माइनस 9, और 90 और 12 102 माइनस 9, तो कितना आ गया? 93 इज इक्वल टू 93। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई कहां से? कथन निष्कर्ष से, सिलोजिज्म से। उसने क्या कहा? सभी बोतलें, ये बोतलें हैं भाई, ये सारी क्या हैं? ये सारे के सारे बैग हैं। क्या हैं? बैग हैं। फिर कहा कुछ बैग, कुछ बैग क्या है? पेंसिलें हैं। कुछ बैग पेंसिलें हैं, और कुछ पेंसिलें शार्पनर हैं, शार्पनर हैं। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब उसने कहा कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, बोतल यहाँ पर है और शॉर्पनर यहाँ पर है। क्या आपको कहीं भी इनका रिलेशन आपस में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये हमारा कथन गलत है। कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कुछ बोतलें पेंसिल नहीं है, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत है। हो सकते हैं, है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष सही है, कोई सा भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिरर इमेज से। मिरर इमेज कहाँ भी? मिरर इमेज कहीं यहाँ मत कर देना, उन्हें दे रखा हो ना उसके अनुसार करना। उसने कहा नीचे की तरफ बताओ मिरर इमेज क्या होगा, इस साइड। तो देखो या एल हो गया, ठीक है, एल ऐसा होगा, तो ये गलत है, यो गलत है। ठीक है,
वी ऐसे होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी और एल उठा लिया, वी और एल हमने देख लिया, एल कैसे ऐसे होगा और वी कैसे होगा ऐसे होगा, तो ऐसे वी और एल यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, इस साइड देखो ये वाली चीज देखनी है हमने, ये वाली, तो ये देखते हैं भाई, सभी में से ही है, तो ये त्रिभुज इस साइड आएगा, ये त्रिभुज इस साइड जाना था, तो ये गलत हो चुका है। ये त्रिभुज इस साइड है, ये ऐसे ही रहेगा, ये सर्कल दूर आएगा, ये सही है अभी तक। ये देखो त्रिभुज इस साइड आना था, ये भी गलत हो चुका है। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा अलग है। तो देखो यहाँ पर ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज उल्टा होना चाहिए था, तो ये भी गलत है, तो बन गया हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर कोई त्रिभुज है तो फिर वो इस कोने पे त्रिभुज चला जाएगा, और अब इसको सीधा करेंगे तो ये उल्टा त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इनमें देखो यहाँ पर भी त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उल्टा है, लेकिन यहाँ पर इस साइड वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, अबेंडेंस फिगर से छिपी हुई आकृति देखो और जिसमें घुमाना अनुमान्य नहीं है, यानी घुमा नहीं सकते आप, ऐसी आकृति बताओ। तो ये वाली तो आकृति आपको कहीं दिख ही नहीं रही। ठीक है, ये वाली आकृति देखो, सेकंड वाली, ये बन गई, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्यों नहीं हुआ, सेम ये भी तो ये भी तो यही सेम है, लेकिन इसमें घुमाना पड़ता तब होता, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां से है, हाउ मैनी ट्रेंगल आर देयर इन गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमें बताना है। तो जब भी रेक्टेंगल में त्रिभुज बनानी हो, जैसे चलो आपको पूरा अच्छे से बता देता हूं, जब भी ऐसी ट्रेंगल आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, 1 2 3 और इसका डबल कर देना, जो बड़ा संख्या हो 8। तो इसी प्रकार इसमें 8 है, तो अब इसमें और जोड़ दिया तो 8 इसमें हो गई, तो 8 8 16, तो सीधी डायरेक्ट हो गई। अब जब भी रेक्टेंगल आपस में मिले तो आपको है ना, जितने पॉइंटों पे ये मिला हो ना, उतने ही और काउंट कर लिया करो। जैसे कि देखो यहाँ पॉइंट पे मिला हुआ है और यहाँ पॉइंट पे मिला हुआ है, तो 2 पॉइंटों पे मिला हुआ है, तो 2 त्रिभुज और बड़ी बनेंगी, तो कितनी होगी 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे बड़ी कहाँ है बताना सर जी, तो देखो एक तो ये वाली है और एक ये वाली बड़ी भाई। ठीक है, ये कहीं भी काउंट नहीं होगी ऐसे बनाने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।